राधे राधे आप सभी को। तो ये ब्लॉग है मेरे मायके का। समर वेकेशन हो चुके हैं तो हम लोग पहुंच गए थे इटावा। इतना जल्दी तो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन लाली पहुंच गई थी पहले से, तो वो फ़ोन कर रही थी कि मौसी जल्दी से आ जाओ। और गन्नू भी अपनी मामा के यहाँ चला गया था, वो बोर हो रही थी, तो फिर हम लोग पहुँच गए। और जब गए तो मौसी मोमोज़ बनाओ। पापा जी बाहर की चीज़ें कम खाने देते हैं, तो फिर घर पर ही बनाए थे मोमोज़ बच्चों के लिए, जो बच्चों को बहुत पसंद आए। जब मैं माँ से बस भैया मिल गए भैया से बोलो ना, तो निकल जाओ। हाँ सूट बनाए। आओ भैया चलो, चलो हमारे पास चलो टाइम अप हो गया। चलो बिट्टू जिद कर रही थी घूमने के लिए, नाना उसको घुमाने ले जाएं, तो पापा बोल रहे थे कि उसको देवू से बोल दो वो घुमाने ले जाए। और बच्चे नानी के घर आके सब फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। और यहाँ वाईफाई से फ़ोन चलता है, तो नानी के यहाँ जाते हैं ना तो फ़ोन मेरा नहीं चलता। डुगू गेम खेलता रहता है, उसका गेम ऑफलाइन भी चल जाता है, मतलब बिना नेट के चल जाता है, नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी मेरा कोई काम नहीं हो पाता फ़ोन में, क्योंकि वहाँ पे नेट ही नहीं चलता मोबाइल का मेरा सही से, इसलिए वहाँ जाके कोई भी ब्लॉग मैंने अपलोड ही नहीं कर पाया। और फिर इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि सब लोग आ गए थे तो सबके साथ बैठना उठना, तो बस मैं पहले पहुँच गई थी और दोनों बहनें आई थी बाद में। दीदी आई थी फ्राइडे को और गुड़िया आई थी सैटरडे को, और मंडे को वो लोग निकल गए थे सुबह ही, क्योंकि दोनों लोग जॉब करने लगे हैं, तो इसलिए उन लोगों को बस इतने ही दिन की छुट्टी ली थी। फिर वो लोग दोनों निकल गए थे, और फिर मैंने सोचा था कि 2 दिन और रुक जाऊंगी, लेकिन ये पहुंच गए थे। डुगू को अच्छा नहीं लग रहा था, लाली चली गई थी, तो फिर ये भी शाम के टाइम आ गए थे। तो फिर मैं मंडे को शाम को निकल आई थी 9 बजे करीब, और 10:30 बजे आ गई थी मैनपुरी। तो बिट्टू रेडी हो गई हैं बाहर घूमने के लिए। और यहाँ पे बाहर खुला है, मैदान है ना, तो जानवर वगैरह भैंस वगैरह बंधी है। और शाम को बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो दूध लेने आते। सामने भाभी जी रहती हैं, उनके यहाँ भैंस बंधी है, तो बच्चे हो जाते तो खेलती रहती है। बंद घर में रहते रहते ना, तो बच्चों को खुला काफ़ी अच्छा लगता है, तो यहीं बैठ जाती है, खेलती रहती है। और ये आया था गोलगप्पे वाला, तो डुग्गू देख रहा था कि गोलगप्पे वाला आया है तो इसको बुलाएंगे, लेकिन ये लोग खेल में लगे रहे और गोलगप्पे वाला निकल गया। पर वो नेक्स्ट डे आया था। हम लोग जब जाते थे, छोटे थे, जब नानी के यहाँ जाते थे, तो आम के पेड़ लगे थे, खेतों पे जाते थे, तो शहरों में वो सब नहीं होता। जो बचपन हमने जिया, अब बच्चों को वो चीज़ें सब नहीं मिलती हैं। बैलगाड़ी तो बच्चों को देखने को ही नहीं मिली जबकि मैं बैठी हूँ, बहुत अंतर आ गया। इसलिए अगर खुला घर होता है ना तो अच्छा होता है। खैर जैसा भी है बढ़िया है। बिट्टू खेल रही है। हाँ ठीक है, आता है तो देख हाल चला मेरे से। डुग्गू तुम डांस नहीं करे, तुम बाहर देखो बिट्टू को। यहाँ सामने भाभी जी की भतीजी आई थी, बोली मैं डांस करूँगी, गाना लगाओ। तो गाना तो लगा दिया, पर वो शर्मा रही थी और अपनी दीदी से बोल रही थी कि तुम ही डांस करो, तो वो उसी को खींच रही है, दीदी आप करो तो मैं भी करूँ। हेलो राधे राधे। ये सब लोग जैसे कर रहे हैं, ये देखो, ये देख सबके फ़ोन चल रहे हैं। गर्मी इतनी है, कहीं भी नहीं गए घूमने, वहाँ से निकले यहाँ बंद। देखो कह रहा कहीं चलो, इतनी गर्मी में कहीं जाने का मन नहीं करता। कल जरूर रात में बारिश हुई। कहाँ जाना है डिग्गू बता? पिक्सी टेम्पल। तुम लोग जाओगे वहाँ कितनी जल्दी आ जाओगे? अगर शाम को ठंडा रहे तो चले।
बिट्टू अभी ना आई है, 2:15 बजे। क्या हमें दवाई दे दी, खा लो। हम लोग फिर शाम के टाइम निकल गए थे संडे मार्केट के लिए। दीदी हो आई थी तो बोली कि ठीक ठाक मिल जाता है सामान, तो फिर मैं भी चली गई और लाली और डुग्गू को घर पे छोड़ा था। हम तीनों बहनें चले गए थे। और फिर संडे मार्केट जहाँ लगता है ना, वही नुमाइश के ग्राउंड के पास ही लगता है। तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि गर्मियों में नुमाइश भी लगती है। जब देखा झूले वगैरह भी लगे थे और हम लोगों को लगभग 6-7 बज गए थे। फिर डुग्गू को भी बुला लिया, लाली को, साक्षी लेके आ गई थी दोनों लोगों को वहीं नुमाइश पे। तो फिर झूला वगैरह झुलाया बच्चों को, खाना आना खा। हाँ, जो पैदल चल रहा है वो इधर से निकल जा। बाय। बारिश हुई थी रात में, तो इस वजह से हवा में ठंडक थी, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ निकली थी। लेकिन तो उमस भी बहुत हो रही थी, और इसी वजह से हम लोगों का कहीं जाना नहीं हो पाता है। सारी छुट्टियां घर में ही निकल जाती हैं नानी के यहाँ पे। सब पीछे रह गए। तो फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में ही थी ज्वेलरी की दुकान। तो देवू और देवू के दोस्त सब ज्वेलरी देखने लगे। साक्षी ने भी देखी और मैं देख रही थी बस बिट्टू को, क्योंकि ये इधर उधर भागने में लगी थी। और मेला में बच्चों का कितना गुम हो जाना रहता है, तो बस पूरा नज़र मेरी बिट्टू पे थी। और सच में बच्चों के साथ कहीं भी घूमने जाओ तो घूमना कुछ नहीं होता, पूरे टाइम बच्चों पे ही ध्यान देना होता है। एंजॉय सिर्फ बच्चे करते हैं, पेरेंट्स नहीं, बस देखते रहो। तो फिर हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत, मैंने कुछ नहीं लिया। और यहाँ पे ये दुकान, ये मोस्टली हर मेला में मिलेगी, इमली की खट्टी मीठी गोली की दुकान। और यहाँ से बिना कुछ खरीदे तो कभी निकलना होता ही नहीं। तो यहाँ पे सबने अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गोलियाँ खरीदी, इमली खरीदी, और भी बहुत कुछ था, वो सब खरीदा। और फिर गन्नू को झूला झुलाया। गन्नू को बड़ा शौक है झूला झूलने का, उसने झूला झूला। और बड़े लोगों ने अपने हिसाब के झूले झूल लिए थे। और फिर हम लोग बैठ गए थे खाना खाने, क्योंकि घूमते घूमते हम लोग बहुत थक गए थे। और खाना भी अच्छा था यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे घर पे। और दूसरे दिन दीदी चली गई थी और गुड़िया भी निकल गई थी। आज सुबह दीदी चली गई और गुड़िया भी चली गई, मैं ही रह गई हूँ। मैं भी चली जाती पर आज रुक गई। और मैंने सोचा था कि मैं 2 दिन रुक जाऊं, क्योंकि 12वें 13वें दिन विचार मानते हैं, वापस नहीं आते घर पे। लेकिन ये शाम के टाइम आ गए थे, तो फिर मुझे भी उसी दिन निकलना पड़ा, क्योंकि दूसरा दिन था बार। और डुग्गू परेशान हो रहा था, उसने फ़ोन कर दिया, पापा अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर ये आ गए थे लेने के लिए कि बच्चे अब परेशान होंगे, अब चलो घर पे। और कुछ इसका समर वेकेशन का होमवर्क था, वो भी रह गया था, हॉलीडे वर्क। तो फिर आ गई मैं भी। आज हवा तो अच्छी चल रही, लेकिन धूप भी है। ये लगी है मक्का। आ रहे बिट्टो, चलो भाई कपड़े ले चले नीचे। आज जाएंगे टुकू को दिखाने, खाना नहीं खाता ठीक से। चलो भाई नीचे चले।
ओए हम आ गए। देखो इधर आओ। और ये लगा ढेर कपड़ों का। डुग्गू की पैंट थोड़ी सी गीली है, ये डाल दे रहे इधर, सूख जाएगी। बिट्टो, डुग्गू मर गई भूतनी।